बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना हम लोग चेक करेंगे कि वो लोग जो अमेज़ोन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितना उनको बजट चाहिए अमेज़ोन का काम शुरू करने के लिए। तो आज हम इस पे सब पे बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि अमेज़ॉन एफबीए होलसेल या रिटेल आर्बिट्राज ये सबसे सेफेस्ट मॉडल है। कम बजट में आप अपने अमेज़ॉन पे काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है कि काम शुरू करने से पहले पहले आप लोगों के पास जो नेसेसिटीज़ हैं, जो काम शुरू से करने से पहले आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें क्या है कि जो लोग यूके के अंदर काम करना चाह रहे हैं उसके पास लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। जो यूएस के अंदर काम करना चाह रहे हैं उसके पास एलएलसी होनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जब जब आप कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी से लेते हैं, जो बंदे ये आपको बना के देंगे, उसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और उस कंट्री का बैंक का डिटेल्स होंगी। इस बेस पे आपका अमेज़न का सेलर सेंट्रल, या हम इसको कह देते हैं कि अमेज़न का सेलिंग अकाउंट जो है वो बन जाएगा आपका। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो जब ये चीज़ें आपके हाथ में होगी तो फिर आप अमेज़न पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को बनाने के लिए इनकी फॉर्मेशन तक आपकी जेब से कितना खर्चा हो जाएगा, उसमें जो यूके में होगा वो तकरीबन 350 से लेके 500 पाउंड तक वेरी करेगा। जो रफली अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, इससे कम में भी बन जाती है। अगर खुद बंदा इसकी इन डेप्थ चीज़ों को जानता हो तो बंदा कम पैसों में भी ये चीज़ें बना सकता है। अगर वो बंदा खुद अपने हाथ से बनाए तो वो इससे भी हाफ जो है वो आपका आपका एक्सपेंस आएगा। ठीक है, अगर आप वो यही यूएस की कंपनी प्लस अमेज़न का सेलिंग अकाउंट जो बनाना चाह रहे हैं तो वो जो है चार्जेस वेरी करते हैं $500 से लेके $700 तक, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएस के अंदर। हर स्टेट की कंपनी फॉर्मेशन की जो फ़ी है वो डिफरेंट है। ठीक है, कहीं पे फॉर्मेशन फ़ी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो नॉर्मली 500 से $700 तक जो है आपकी कंपनी फॉर्मेशन और अमेज़न का अकाउंट बन जाता है इस मंथ। जब ये आप कंपनी के बाद अमेज़न का सेलिंग अकाउंट बना लेते हैं, अब आप रेडी हैं अपना काम शुरू करने के लिए। ठीक है, अब अमेज़न का एफबीए होलसेल का अकाउंट चलाने रन करने के लिए जो एक आइडियल बजट है, ठीक है, वो $2500 या 2500 पाउंड से लेके $3000 या 3000 पाउंड तक जो है, अगर आपने अपने अकाउंट में रखा है तो इससे एक अच्छा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है 10 से 15% जो है आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंस। ठीक है, अपने एक्सपेंस निकाल के रफली 10 से 15% जो है आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने $3000 लगाया है, लेट्स से $3000 उसने, $3000 का मतलब है, अगर मैं रफली बात करूँ तो 11-12 लाख रुपए बनता है। तो वो एट द एंड ऑफ द जो मंथ है ना, वो इसका 10% जो है रफली, अगर मैं बात करूँ तो वो $300 तक, जो रफली अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक जो है अपनी सेविंग कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको खासा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, फिर एक स्टेज आती है, कोई 2 मंथ से 3 मंथ के बाद आप 10% से 15% इजीली सेव कर सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके हाथ में होनी चाहिए वो कंपनी फॉर्मेशन होनी चाहिए, अमेज़न का सेलिंग अकाउंट होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद आपके हाथ में बजट होना चाहिए। जब ये बजट आपके हाथ में आ जाएगा अब आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रफली अगर मैं बात करूँ ना तो 3000, 3500, 2500 से लेके $3000 तक
हर बंदा अपना अमेजोन का अकाउंट जो है बना के उस पर काम शुरू कर सकता है। ठीक है। जब ये चीज़ें डन हो जाती हैं, अब इसके बाद स्टेप्स आगे क्या है। आपका अमेजोन का अकाउंट, सेलिंग अकाउंट बन गया। आपने 2500 से $3000 का बजट जो है आपने अपने अकाउंट में रख दिया। ठीक है। अब आपका काम शुरू हो गया। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, ये कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग इसको कह लें, प्रोडक्ट रिसर्च कह लें। ठीक है। अगर आपको खुद काम आता है तो ये सबसे बेस्ट है, अगर नहीं आता तो आप एक जो है मार्केट से एक वीए, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, उसको हायर करके सैलरी पे कर लें या परसेंटेज पे कर लें, करके वो आपके बिहाफ पे ये काम करेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के आगे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स मौजूद हैं, तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं स्टेप्स की बात करूंगा। जब आपकी प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया, प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपने खरीदना है। कहाँ से खरीदना है, रिस्पेक्टिव मार्केट से। अगर यूएस का है तो यूएस के किसी सप्लायर से, किसी ब्रांड से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। और अगर वो यूके बेस्ड है तो यूके के किसी ब्रांड या सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, पहले आपने रिसर्च किया, ढूंढ लिया, उसके बाद आपने वो खरीद लिया। अगला स्टेप होता है कि आपने प्रोडक्ट देखा, उसको डायरेक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। कुछ क्या होता है, कुछ ब्रांड या सप्लायर जो है अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट भी भेज देते हैं आपके बिहाफ में। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजेंगे, आप हमें अपनी लोकेशन दें। तो वहाँ पे जो है हम एक प्रेप सेंटर यूज़ करते हैं। प्रेप सेंटर जो आपसे चंद चार्जेस चार्ज करके आपका जो स्टॉक होता है, आपका जो माल होता है, उसको रेडी करके आगे अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता है। ठीक है। ये तीसरा स्टेप होता है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, जब माल आपका प्रेपरेशन रेडी हो गया प्रेप सेंटर में किसी वेयर हाउस में, तो वो फिर यहाँ से शिप करवा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता है। ठीक है। फोर्थ स्टेप में जब आपका स्टॉक जो है अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आफ्टर फ्यू डेज, नॉर्मली 7 to 10 डेज में क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो लाइव आ जाती है। जो भी आपकी डमी लिस्टिंग होती है, इनएक्टिव लिस्टिंग होती है, वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है। बस अब आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आपको सिर्फ प्राइसिंग के साथ खेलना आना चाहिए। तो दैट्स ऑल, बस इतना सा काम होता है आपके बिहाफ पे। अमेजोन खुद ही आपका ऑर्डर कैरी करेगा, पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को शिप कर देगा, और कस्टमर से पैसे लेके आपके अकाउंट में रिलीज कर देगा अपनी फी वगैरह चार्ज करने के बाद। ये एक जनरल सा हमने डिस्कशन की है कि अमेजोन एफबी होलसेल या रिटेल आर्बिट्राज कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मैं इसको समराइज करता हूँ। सबसे पहले आपको यूके या यूएस की कंपनी होनी चाहिए। उस कंपनी की बेस पे आपका अमेजोन का सेलिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है। अब इस पे, इन दोनों पे बनाने के लिए जो आपका एक्सपेंस आएगा वो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि यूके में तकरीबन इतना आ जाता है और यूएस में इतना आ जाता है। ठीक है। अब जब ये आपकी फॉर्मेशन होगी तो आपके पास बजट होना चाहिए दुकान में चीज़ें खरीदने के लिए। ठीक है। तो एक जो आइडियल बजट होता है 2500 से $3000 या पाउंड, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बजट है जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा बजट आप डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आप प्रॉफिट की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जब कंपनी फॉर्मेशन, अमेजोन का सेलिंग अकाउंट डन हो गया, बजट आपके पास पड़ा है, बैंक में पैसे पड़े हैं, तो अब आपने आगे काम शुरू करना है। अब उस काम शुरू करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है कि आपने क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है, अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे भेजना है। ये स्टेप्स को फॉलो करके आप अमेजोन का एक अच्छा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। और इंशाल्लाह मोर इन्फॉर्मेशन, मोर वीडियोस आती जाएंगी जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू।